हर स्टेट की अपनी डार्क हिस्ट्री है, स्पेशली वेस्ट बंगाल की, लेकिन इससे पहले इन मुद्दों पर कोई बात नहीं करता था, पर अब लगता है वक्त बदल रहा है। इसका मेन रीजन है कुछ फिल्म मेकर्स जो अब इन टॉपिकों पर मूवी बना रहे हैं। वैसे तो मूवी इंटरटेनमेंट के लिए बनती है, लेकिन ये लोग अब रियलिटी दिखा रहे हैं। कश्मीर फाइल्स ने लोगों की आंखें खोल दी थी। जिन लोगों को लगता था कि 1990 कश्मीर जेनोसाइड कितना ब्रूटल होगा, इसको लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उस चीज को इन्होंने बड़े पर्दे पर दिखाया। जो लोग इसको बस टाइम का हेर फेर कहते थे, उनके मुंह बंद हो गए और उसके बाद डायरेक्टर्स इन मुद्दों को उठा रहे हैं। केरला स्टोरी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ज्यादातर लोग इसको प्रोपोगेंडा बता रहे थे, लेकिन एंड में पता चल गया कि रियलिटी क्या है। वैसे ही सेंसिटिव मुद्दों पर लोग एक एक फिल्म बना रहे हैं। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की राइट्स के साथ हिस्ट्री बहुत पुरानी है, लेकिन आज रिवील करेंगे हिडन फैक्ट्स वेस्ट बंगाल के वायलेंस की, और क्या पॉलिटिकल माफिया वेस्ट बंगाल में वायलेंस को रूल करता है, कौन सी गवर्नमेंट पॉलिटिक्स के नाम पर क्रिमिनल एथिक्स को फॉलो करती है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें कोई शक नहीं है कि पॉलिटिक्स रूल करती है वेस्ट बंगाल में क्राइम को। इंडिपेंडेंस डे के टाइम से 1962 तक कांग्रेस ने रूल करा है वेस्ट बंगाल में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है लेफ्ट फ्रंट पार्टी की और टीएमसी पार्टी की। लेफ्ट फ्रंट पार्टी को इलेक्शन में सपोर्ट करता है चाइना और पाकिस्तान। लेफ्ट ने 1970 से लेकर 2011 तक रूल करा है। 1947 के राइट्स के बाद अब तक का सबसे बड़ा वायलेंस लेफ्ट की गवर्नमेंट के टाइम पर हुआ है वेस्ट बंगाल में। 1969 मरीज जंपी। ईस्ट पाकिस्तान से 1972 में 14,388 रेफ्यूजीज वेस्ट बंगाल में इलीगली आए थे। इन लोगों ने काशीपुर, उमीरमीरो, मरीज जंपी के एरिया में शेल्टर लिया था। 1969 में जो लोग वहां पर बुद्धिज्म फॉलो करते थे उनको वहां से भगा दिया गया। इस पूरे वायलेंस में लगभग 4,128 फैमिलीज की मौत हुई थी। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ है। जब टाटा अपना प्लांट लगाने के लिए वेस्ट बंगाल गई थी, उस समय पे मास वायलेंस हुआ था 2008 में। यही कारण था कि 34 साल बाद लेफ्ट की गवर्नमेंट बंगाल से चली गई थी और टीएमसी पावर में आ गई थी। लेकिन ये टीएमसी की जीत नहीं थी, क्योंकि लेफ्ट पार्टी के मेजोरिटी लीडर्स टीएमसी में वापस आ गए थे और 2011 से ममता बनर्जी रूल कर रही है वेस्ट बंगाल को। जितना वायलेंस लेफ्ट ने किया उससे कई ज्यादा टीएमसी ने किया। शारदा ग्रुप फाइनेंशियल स्कैम, रोज वैली फाइनेंशियल स्कैम, कोल स्कैम और रेप मर्डर्स, इनमें कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। जिस बंगाल ने राजा राममोहन राय जैसे लोग दिए हैं, लेकिन अब वहां पर पॉलिटिक्स के नाम पर लोगों को मारा जाता है, रेप और कन्वर्जन के केस आते हैं। इसमें अगर बात करें तो टीएमसी की गलती नहीं है, बल्कि इसका सारा कारण जाता है लेफ्ट वाली सोच को। जब लेफ्ट पार्टी बंगाल में रूल करती थी उस समय से रेप और मर्डर के केस सामने आ रहे थे। लेफ्ट ने कांग्रेस को हराने के लिए बंगाल में नक्सलवाद बनाया था। जिस पार्टी को कभी टीएमसी उनकी गलतियां बताती थी, आज उसी पार्टी जैसा काम कर रही है। 1970 से अब तक बंगाल की पोजीशन और भी खराब हो गई है। पूरे इंडिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया बंगाल में है और इनमें ज्यादातर लोग बुद्धिज्म और हिंदुज्म को फॉलो करते हैं। लेकिन एक समय था जब हिंदू बंगाल में मेजोरिटी में थे। मेजोरिटी में तो अभी भी बंगाल में हिंदू ही है, लेकिन मेजोरिटी होने के बाद भी इन लोगों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? वैसे तो इसमें कई कारण है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये है, चाहे लेफ्ट हो या फिर टीएमसी पार्टी, ये मुसलमानों को खुलकर सपोर्ट करती है और पब्लिक स्पीचेस या फिर फेस्टिवल के टाइम पर प्रवोक करने वाले भाषण देती है। बंगाल का रियल हाल कश्मीर से भी ज्यादा खराब है। अगर रियल बात करें तो बंगाल में एक तरफ से तो डिक्टेटरशिप है, क्योंकि बंगाल की न्यूज ना तो कभी जल्दी से बाहर आती है और ना ही वहाँ पर प्रेस को फ्रीडम है। हिंदुओं का तो कन्वर्जन तो होता ही रह रहा है, चाहे कश्मीर हो, केरला हो या फिर बंगाल हो। लेकिन इन तीनों जगहों पर एक बात कॉमन है कि यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है। अब कम्युनल पार्टी वो होती है जिनको फंडिंग आती है बाहर से और उनका काम है अंदर बैठ के देश को खोखला करना। इन सारे रेप और मर्डर के ओरिजिनल नंबर तो कभी बंगाल से बाहर ही नहीं आते। ह्यूमन राइट्स तक को वहाँ पे फ्रीडम नहीं है वेस्ट बंगाल में। बिहार को जंगल राज कहते थे, लेकिन ये उससे भी बुरा है। बंगाल में इस समय पर हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग या तो कन्वर्ट हो रहे हैं या फिर मर रहे हैं। और अगर आज तक की बात करें तो बंगाल में बांग्लादेश से कितने रेफ्यूजी आए? 1970 से लेके अब तक 50 लाख से ज्यादा रेफ्यूजी बंगाल में आए, लेकिन इस समय ये नंबर 50 लाख नहीं होगा। इन रियलिटी ये नंबर दुगुना या फिर 3 गुना हो चुका होगा। बंगाल में मेजोरिटी हिंदुओं की बस नाम की है। टीएमसी का पूरा वोट बैंक मुसलमानों का है। अगली बार टीएमसी को वोट देने से पहले सोच लेना कि फ्यूचर क्या दे रहे हो अपने लोगों को। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।